नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभ्रा सुमन। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड। कृषि कानूनों के खिलाफ जंतर मंतर पर सत्याग्रह की इजाजत मांग रहे किसान संगठनों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा झटका लगा है, फटकार लगी है। कोर्ट ने कहा है कि आप सड़क, हाईवे, ट्रेन रोक रहे हैं, आप पूरे शहर का दम घोंट रहे हैं, आप शहर के अंदर आना चाहते हैं, प्रदर्शन करने की इजाजत कैसे दी जा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि संगठन जब पहले ही इन कानूनों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा चुके हैं तो फिर सड़क पर प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है। कोर्ट के इस फटकार के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हाईवे प्रदर्शनकारी किसानों ने नहीं बल्कि पुलिस ने ब्लॉक कर रखा है। सिंघू बॉर्डर पर भी अंदर तक गाड़ियां चल रही हैं, बैरिकेड हटा दें तो गाड़ियां आगे निकल जाएंगी। टिकैत ने कहा कि परेशानी तो उन्हें भी है और किसान चाहते हैं कि सरकार उनसे बात करे, समाधान करे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या किसानों को कोर्ट पर भरोसा नहीं है, क्या किसान कानून से ऊपर हैं। इन्हीं तमाम सवालों के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कहा है, आप ये सुन लीजिए। ना हमने हाईवे रोक रखे, हाईवे पुलिस ने ब्लॉक कर रखे, हमने नहीं कर रखे। सिंघू बॉर्डर पे भी गाड़ियां अंदर तक चल रही है। अगर आगे के बॉर्डर हटा दे आगे निकल जाएगी, वहां से गांव से होकर गाड़ियां जाती है तो आगे निकल जाएगी। हमें भी हो रही परेशानी, सड़क तो चलने के लिए आओ, वो रोक देंगे तो हम अपना दिल्ली चले जाएंगे। आगे सरकार हमारे से बातचीत कर ले, इस मामले का समाधान करे, ये चाह रहे हैं हम। ये किसान आंदोलन नहीं, ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित आंदोलन है। इस आंदोलन के पीछे विपक्षी दल शामिल हैं और इसका खुलासा खुद कांग्रेस के एक विधायक ने जो पंजाब से हैं उन्होंने कर दिया था। उन्होंने बताया कि किस तरह से विपक्ष इस पूरे आंदोलन के पीछे है। आंदोलन में देश विरोधी नारे लगाए गए, किस तरह से इस आंदोलन में कई तरह की ऐसी घटनाएं हुई जो किसी आंदोलन में देखने को नहीं मिली। किसान आंदोलन पर सर्वोच्च न्यायालय ने कल टिप्पणी की है, लेकिन वो टिप्पणी जिसमें जो किसान महापंचायत ने सत्याग्रह के लिए अनुमति, वास्तविकता ये है कि किसान आंदोलन गांधी जी के रास्ते पर, बापू जी के रास्ते पर चलता चला आ रहा है। समझ में नहीं आता कि सरकार आखिरकार किस हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। आज इतना दिन हो गया, हमारा देश का अन्नदाता किसान अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर इस तीनों काले कानून के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। ठंडी उसने काट दी, उसने बरसात काट दी, गर्मी काट दी और लगातार सरकार उसके ऊपर ही दबाव बनाने में जुटी हुई है। आखिरकार किसान महापंचायत से क्यों नहीं वो किसान महापंचायत कर सकता। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो किसानों को आप कह रहे हैं कि फटकार लगाई है, आप बताइए कि किसान क्या अपनी खुशी से वहां पर साल भर से बैठा हुआ है? देखिए, पंचायत करना तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम तो किसानों के साथ डटकर खड़े हैं। काले कानून वापस करने पड़ेंगे। ये सरकार किसी के भी पीछे छुपना चाहे छुप जाए। की प्रतिक्रिया, लेकिन राकेश टिकैत ने यह कह दिया है कि मानेंगे नहीं किसानों का प्रदर्शन इसी तरीके से चलता रहेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार इस तरीके की टिप्पणी की है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आंदोलन का अधिकार तो है किसानों को, लेकिन यातायात बाधित करके आम लोगों को परेशान करने का अधिकार नहीं है। इसके साथ ही आपको याद होगा, मानवाधिकार आयोग NHRC ने भी नोटिस भेजा था और ये कहा था कि जिस तरीके से छोटे उद्योग प्रभावित हो रहे हैं वो बहुत चिंता का विषय है और इस पर राज्यों को सोचना चाहिए। अब फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट की एक कड़ी टिप्पणी आई है और सीधे तौर पर चिंता उन लोगों के लिए जिन्हें आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। दरअसल किसान संगठनों की तरफ से जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने की इजाजत मांगी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, दिल्ली का दम घुट रहा है, तो आपको इस तरीके की इजाजत कैसे दी जा सकती है, आप इजाजत मांग भी कैसे सकते हैं। क्या आपने उन लोगों से बातचीत की जिन्हें परेशानियां हो रही हैं, दिक्कतों का सामना इस आंदोलन की वजह से करना पड़ रहा है? लेकिन किसानों का, किसान नेताओं का, किसान संगठनों का अलग तर्क है। उन्होंने ये कहा है कि परेशानी किसानों को भी हो रही है और खासतौर से अगर हाईवे बंद होने का जिक्र हो रहा है तो उनका कहना है कि ये पुलिस ने किया है, किसानों ने नहीं।
कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं उनसे परिचय आपका करवा देती हूँ। हमारे साथ सुमैया राणा जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका बहुत स्वागत। आशीष यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता भाकियू, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राजकुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत। प्रदीप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन शुरुआत में आशीष यादव जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा मसला है। किसानों की समस्याओं का समाधान निकलना चाहिए। सरकार से भी सवाल पूछा जा रहा है कि अभी तक समाधान क्यों नहीं निकला है। लेकिन जो कंसर्न, जो चिंता सुप्रीम कोर्ट जाहिर कर रहा है, वो भी तो वाजिब है ना अपनी जगह। ये दूसरी बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आंदोलन करने का अधिकार तो है, लेकिन जिन लोगों को दिक्कतें हो रही हैं रोड ब्लॉक की वजह से, हाईवे बंद होने की वजह से, आखिर उनके बारे में कौन सोचेगा। अब आगे बढ़कर आप शहर के अंदर घुसना चाहते हैं, जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत मांग रहे हैं, तो उससे तो और परेशानियां बढ़ जाएंगी। इस टिप्पणी पर क्या कहेंगे आप? कुछ अनूठा और कुछ मजबूत संगठनात्मक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे इस विश्वास के साथ। आप सबके प्रति मेरे में जीत करने के लिए जा रहा था और सरकार। आशीष जी, मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आपका क्या कहना है? क्या आपको उन लोगों के प्रति चिंता होती है जिन्हें रोड ब्लॉक होने की वजह से रास्ता बदल कर जाना पड़ता है, ज्यादा लंबा ट्रैवल करना पड़ता है? छोटे उद्योगों के प्रति तो पहले भी चिंता जाहिर की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं? श्रद्धा, देखिए, पिछले 308 दिनों से 3 काले कानूनों के खिलाफ किसान सड़कों पर है। 600 से ज़्यादा किसानों की जान गई है और सरकार उनसे बात करना तो दूर, उनकी तरफ चेहरा नहीं दिखा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी आपके चैनल पे कह रहे हैं कि वहाँ देशद्रोही नारे लगे थे। आप ये तय करिए कि ये किसान हैं, भारत के किसान हैं, या ये देशद्रोही हैं, या ये आतंकवादी हैं। अगर देशद्रोही हैं तो इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजिए, आतंकवादी हैं तो कानूनी कार्रवाई करिए, किसान हैं तो बात करिए। आप ये बताइए, आपने वादा किया था किसान की आय दुगनी करेंगे, आपने कर्जा दुगना कर दिया। 2014 में यूपीए सरकार में 9,64,000 करोड़ रुपए का बकाया था। आज 2021 में 16,84,000 करोड़ का बकाया आ चुका है। जितने किसानों के उपकरण हैं वो महंगे हो चुके हैं, डीजल महंगा हो चुका है। अगर इन मांगों को लेकर सरकार से किसान बात करना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, तो सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। ये हमारे अन्नदाता हैं, बिल्कुल, आप सरकार तय को उनकी करिए बात सुननी ये हमारे चाहिए। अन्नदाता हैं या आतंकवादी हैं। सरकार को आप उनकी कभी बात सुननी आतंकवादी चाहिए। कहते ठीक बात है। हैं, कभी देखिए, डकैत आप कहते हैं, जो बात पूछ रहे हैं, ठीक है, तो आपको करना बीजेपी होगा से ना, जो ये सवाल कौन पूछ लोग रहे हैं, हैं? जब उनके प्रवक्ता शामिल होंगे इस डिबेट में तो मैं उनसे पूछूंगी। लेकिन आपसे तो इस बारे में भी सवाल है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोलने से आप क्यों बच रहे हैं? आप उन लोगों के बारे में बोलने से क्यों बच रहे हैं जिन्हें काफी तकलीफ हो रही है? इस आंदोलन पर सवाल नहीं है, सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है वो आंदोलन के तरीके पर उठाया है। तो क्या आप इस मंच से किसानों को सलाह देना चाहेंगे कि जो दिक्कतें हो रही हैं लोगों को, उनका भी ध्यान रखा जाए? श्रद्धा, इस देश की 70% आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, उनकी आय का स्रोत कृषि क्षेत्र है। अगर 70% आबादी और देश का अन्नदाता सरकार से इन 3 कानूनों को वापस करने की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि हमारे हित में नहीं है, और सरकार कह रही है ये हमारे हित में है, पहली बार हो रहा है। हम सरकार किसी को कुछ देना चाहती है और लेने वाला व्यक्ति कह रहा है ये हमारे हित में नहीं है। सरकार कह रही है ये आपके हित में है और आपको लेना पड़ेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय की जहां तक बात टिप्पणी की बात है, आप ये देखिए, अभी कांग्रेस किसान नेता राकेश सिंह टिकैत ने कहा कि सड़कें खाली हैं, ट्रैफिक चल रहा है, रोका अगर किसी ने तो सरकार की पुलिसिंग ने रोका है, सरकार की पुलिसिंग व्यवस्था ने रोका है। आपने तो वहां पे कांटे बिछा दिए थे, बैरिकेडिंग लगा दी थी, गोलियां चलाने की बात की थी। आप तो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसान आपसे मांगे कर रहा है या कोई देशद्रोही सरगना आपसे मांगे कर रहा है, कोई आतंकवादी गुट आपसे मांगे कर रहा है। पहले तो ये तय करिए कि किसानों से आपको वार्ता करनी है, देशद्रोहियों से वार्ता करनी है, आतंकवादियों से वार्ता करनी है। सुमैया राणा भी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। सुमैया राणा जी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से इन लफ्जों का इस्तेमाल किया है कि शहर का दम घुट रहा है,
अगर शहर का दम घुट रहा है तो जाहिर है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों का भी दम घुट रहा है। क्या इस बारे में सोचा नहीं जाना चाहिए, या फिर जैसा कि एक आम धारणा बनती जा रही है कि कुछ दल हैं जिन्हें फायदा हो रहा है इस किसान आंदोलन से, इसलिए वो चाहते ही नहीं है कि कोई हल निकले? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का पूरा सम्मान है और जो कुछ भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, मैं इतना बात कहूंगी कि मैं उनसे फैसले से ज्यादा इंसाफ की उम्मीद करती हूँ और हम सबको करना चाहिए। लेकिन अब आंदोलन अभी भी आप देखें कि कब से चल रहा है आंदोलन। मेरे ख्याल से सारे मौसम गुजार दिए इन्होंने सड़क पर बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं कोई दर्द होगा। ये दर्द भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को समझना होगा। और जहां तक बात, देखिए, आंदोलन करना तो ऐसा हो गया जैसे पता नहीं कितना बड़ा पाप कर रहे हैं या कितना बड़ा देशद्रोह का काम हो रहा है, जबकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। जब हम यहाँ पर सीए के उसमें बैठे थे, खिलाफ बैठे थे, तो घंटा घर पे कोई वाहन नहीं रुक रहे थे, कोई ट्रैफिक वो नहीं हो रहा था, लेकिन क्या एक माहौल बना था और कितने मुकदमे दर्ज हुए। और आज उस घंटा घर पे छावनी बनी हुई है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप आंदोलन को का रुख क्या तय कराना चाहते हैं? अगर वहां पर वो बैठे हुए किसान जो जिनकी वजह से हमारी थाली में भोजन आता है, हमारा पेट भरता है, जिंदा रहते हैं, उस थाली के ऊपर आप चोट करेंगे तो कैसे नहीं आग निकलेगी? और ये आग कौन समझेगा? सरकार बैठी हुई है, वो समझेगी ना। उसने ऐसा कौन सा कानून उनके ऊपर थोपने की कोशिश की है जो वो नकार रहे हैं? ये ऐसा तो पहली बार हुआ है कि कैसा कानून हमें भी समझाते थे ये फायदे का है। ठीक है। इस बीच हमारे साथ ओम प्रकाश सिंह भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी। इससे पहले कि मैं ओम प्रकाश जी आपके पास आऊं, एक टिप्पणी में राजकुमार सिंह जी आपसे लेना चाहती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी चर्चा में। राजकुमार सिंह जी, किसानों का हक किसान लगातार मांग रहे हैं इस प्रदर्शन के जरिए, और देखना होगा कि आखिर कब जाकर इसका हल निकलता है। लेकिन इस बीच देश के हर नागरिक के हक का ख्याल रखना और उसकी हिफाजत करना भी बहुत जरूरी है, और इसी की तरफ ध्यान मुझे लगता है आकर्षित किया है सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कहा है कि उन लोगों, एक सेकेंड सुमैया जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, आपने अपनी बात रखी, राजकुमार जी से मेरा सवाल है, किस तरह की परेशानियां उन्हें पेश आ रही है? मैं नहीं सोचा, बिल्कुल सोचा जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात उनके हक को सोचकर ही कही है। पिछले करीब 10 महीने से सरकार और किसानों के बीच जो एक लड़ाई चल रही है, उसमें सबसे ज्यादा परेशान बात पिछले 10 महीनों से चल। तो ये भी ठीक है कि किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। किसान अन्नदाता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो लोग वहां पर रह रहे हैं, जिनको अपनी रोजी रोटी के लिए जाना पड़ता है 20-20 किलोमीटर, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि सरकार ने कदम नहीं उठाया उनसे बात करने का। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी प्रदेश के चुनाव भी आने वाले, मुझे लगता है ठीक है सरकार की सुप्रीम कोर्ट फैसले पर है, जैसे कि शाहीन बाग हुआ था, जैसे कि शाहीन बाग होते। आशीष यादव से बात करने की कोशिश करूं। ओम प्रकाश सिंह जी, आपकी टिप्पणी भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सरकार हैं और आपसे ये पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट अगर बार बार ये कह रहा है कि यातायात बाधित होने की वजह से एक बड़ा तबका है हो रहे, तो सरकार कोई हल क्यों नहीं निकाल पा रही है? सरकार हल निकाल, समस्या का समाधान हो जाता है। जी, इस देश के करोड़ों किसानों के हित को देखते हुए ये तीनों कानून बनाए गए थे, और ये तीनों कानून जो है इस देश द्वारा दी गई लोकतांत्रिक व्यवस्था से लोकसभा और राज्यसभा लोग कुछ देश के राजनीतिक है और जो अजमा चुके हैं और जो द्वारा उकसाए जा रहे हैं, सहयोग दिए जा रहे हैं, इनके द्वारा जो ये धरने पर बैठे हुए हैं, ये बात आज तक क्या निकलता है? इसका नतीजा निकलता है कि पहला धर्म का ये है, पहला धर्म ये है कि पहले आप तीनों कानून को वापस करो। और इतना ही नहीं, कहा जाता है कि तीनों कानून में काला क्या है, आज तक कोई किसान नेता नहीं बता सका। इन किसान नेताओं ने इस देश में तोड़ फोड़ करने की, इस देश में भ्रष्ट करने की, इस देश की संवैधानिक व्यवस्था को नष्ट करने के लिए, इस देश में संविधान को, सुप्रीम कोर्ट को, संसद को आप किसी को नहीं मानेंगे। आप धमकी देंगे, आप कहेंगे फसलें जला देंगे, आप कहेंगे हम दिल्ली घेर लेंगे, आप कहेंगे लाल किले पर हम तिरंगा का अपमान करेंगे, ठीक आप है, कहेंगे बहुत तल्ख बातें की हैं आपने।
बहुत तल्ख बातें की है आपने ओम प्रकाश जी। मैं चाहती हूँ कि आशीष यादव दे भाकियों की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय किसान प्रवक्ता आशीष यादव जी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कई बार वार्ता हुई पर उस वार्ता सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है। हम सरकार को ढूंढ है कहाँ? क्या बात है, क्या बताइए ना, क्या बात है? मोदी जी ने कहा, आपकी क्या मांग है? जी हमने आपकी बात पर टीका टिप्पणी नहीं की, आपने सुन लीजिए, सुनने की आदत डालिए। ओम प्रकाश जी, मैं आऊंगी आपके पास, एक बार आशीष यादव जी को बोलने दीजिए। हो गया है, हाँ। सत्ता का अभिमान हो गया है, सत्ता का अभिमान जाए, ठीक है। और ये कृषि कानून, ये तब से जो है योगी मोदी सब जो है किसानों का नाम ही ले रहे हैं कि आज किसान सम्मेलन है। आखिर सरकार चाह क्या रही है? किसानों को एक तरफ गुंडा मवाली कह रही है, एक तरफ खालिस्तानी पाकिस्तानी करे, कुछ लोगों का आंदोलन कह रही है, ऊपर से किसानों का जो सम्मेलन हो रहा है, ये क्या हो रहा है? एक किसानों को गाली दे रहे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री आता है, एक कॉल की दूरी पर बैठे हो, कौन सा काल है अभी तक बताया नहीं है आप लोगों ने। हम बात करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि ये समस्याओं का निस्तारण हो, पर आप लोग कहाँ बैठे हैं? ठीक है, समस्याओं का निस्तारण कब होगा? हम भी चाहते हैं कि किसान अपने घर जाए। ठीक है प्रदीप सिंह जी, अब ये सवाल ये भी उठ रहा है, बैठा है, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है आशीष यादव, लेकिन प्रदीप सिंह जी अब ये बात भी उठ, ठीक है, ऑल राइट आशीष यादव, ठीक है। प्रदीप सिंह जी, अब सवाल ये भी उठ रहा है क्योंकि राजनीतिकरण पर सवाल खड़े हो रहे हैं, यूपी इलेक्शन आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रहा है कि लोगों को दिक्कतें हो रही हैं आंदोलन की वजह से, लेकिन कुछ पार्टियां हैं जिसमें आप दोनों से मैं टिप्पणी चाहती हूँ, सुमैया राणा, प्रदीप सिंह, जो ये चाहती हैं कि डिस्टर्बेंस इसी तरीके से पैदा होता रहे ताकि यूपी इलेक्शन में उनको फायदा हो जाए। ये आरोप लगाया जा रहा है और आज से नहीं, शुरुआत से लगाया जा रहा है कि जो आंदोलन का तरीका है उसको लेकर के भी आप लोगों को जो रवैया है उससे भी आम लोगों की तकलीफें बढ़ रही हैं। प्रदीप सिंह जी। तो देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता ओम प्रकाश जी ने जब बात शुरू की तो हमें लगा कि इन्हें साधुवाद देना पड़ेगा कि इन्होंने पहली बार ये माना कि ये किसान आंदोलन है, लेकिन जब बात आगे बढ़ी तो अपने भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं की तरह बहुत कुछ न कहते हुए किसानों को आरोपित करने का काम इन्होंने भी किया। इनके जवान से 600 किसान जो शहीद हुए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि तक नहीं निकली, उनके लिए कोई सद्भावना तक नहीं निकली, लेकिन तमाम तरह के आरोप कि देशद्रोही हैं, कानून तोड़ रहे हैं, तमाम बातें ओम प्रकाश जी कहते रहे। अब ये बताइए कि आज अगर किसानों का कर्ज इस देश में दुगना हुआ है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष की जो लोग राजनीति कर रहे हैं उन्होंने किसानों का ये कर्जा दुगना किया है क्या? आज ये बताइए, गन्ना का मूल्य 4.5 साल में 25 रुपए बढ़ाया है। आपकी बात मैं समझ गई, क्योंकि वक्त मेरे पास थोड़ा कम है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इसी सवाल का जवाब सुमैया राणा जी अगर आप मुझे सुन पा रही हैं। 2% बढ़ रही है, ठीक है, विपक्षी दलों के दबाव में ऐसा हुआ था क्या? सुमैया राणा जी, तो इन सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए। मैं पूछती हूँ ओम प्रकाश जी से, मैं निवेदन करता हूँ, मैं पूछती हूँ ओम प्रकाश जी से, सुमैया राणा आपको मेरी आवाज आ रही है? अराजक कहना, सुमैया राणा आपको मेरी आवाज आ रही है? इनका सम्मान कीजिए। ठीक है सुमैया राणा। अच्छा, राजकुमार सिंह जी, मैं चाहती हूँ आप इस पर टिप्पणी करें। राजकुमार जी हैं हमारे साथ। हाँ, राजकुमार सिंह जी, ये जो सियासत पर सवाल खड़ा हो रहा है कि किसान आंदोलन में धीरे धीरे राजनीति समाहित होती चली जा रही है, पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश में भी किसान नेता काफी सक्रिय हैं, क्या यही वजह है कि इस तरह का जो आंदोलन का तरीका है वो और उग्र होता है तो कुछ पार्टियों को फायदा होता है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसके पीछे राजनीति हो जाती है। चाहे शुरू में ना हो, लेकिन बाद में पॉलिटिकल पार्टीज इनके साथ जुड़ती हैं और उनका अपना एजेंडा भी होता है। उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनाव नजदीक है, इसलिए भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरह की बातें शुरू हो गई हैं कि वहां पर किसान मूवमेंट को लेकर एक नए तरह के समीकरण बन रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस आंदोलन में भी अब पॉलिटिक्स अंदर आ चुकी है। और मैं अभी तक सुन रहा था, जितने भी हमारे ये पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता बोल रहे थे, सब लोग बात कर रहे हैं किसान मूवमेंट की, किसान आंदोलन की। वो बिल्कुल सही है, उनकी बातें भी मानी जानी चाहिए, सरकार को सुनना चाहिए। लेकिन जो मूल मुद्दा है, जो आप उठा रही है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया कि नागरिकों के अधिकारों का क्या होगा। अगर कोई दो लोगों के बीच में कोई प्रोटेस्ट है और कोई सुन नहीं रहा है, उसके बीच में जो तीसरा एक बहुत बड़ा चंक है, जो लाखों की संख्या में, उनकी आवाज क्यों नहीं उठ रही है? उनका समाधान कैसे होगा? समाधान ओम प्रकाश जी, और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की सरकार है उत्तर प्रदेश में आपकी तो ये कहा, तो किसान शब्द एक बड़ा पवित्र शब्द,
किसान आंदोलन पवित्रता से, लेकिन ये का इस देश में पिछले 10 महीने से कुछ तथाकथित किसानों द्वारा शहर को, जिले को, हाईवे को बंधक बनाना प्रकार से पूरी दुनिया में 26 जनवरी को और उसमें जो है रैली के नाम पर तिरंगे झंडे का अपमान करना, जिस प्रकार से दिल्ली में हिंसा पैदा करना, जिस प्रकार से जवानों पर जो है वो हिंसा करना, ये कौन सा किसान आंदोलन है? और दूसरी बात यह है सुब्रा जी कि मैं तो इतने दिन से डिबेट कर रहा हूं, कोई किसान नेता मैं चैलेंज करता हूं कि वो चैनल पर बता दे कि तीनों कानूनों का वो ये बता दे कि मैं आपसे चैलेंज करता हूं कि आप बता दो कि किसानों का हित हो रहा है, अच्छा क्या है किसानों के लिए, आप ये बताएं तो आप ये बता जो दो व्यवस्था की गई है वो वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। ये 2022 में क्या 2022 में किसान की आमदनी की गई है वैकल्पिक व्यवस्था, जब केंद्र सरकार ने 18 महीने के लिए इसको स्थगित कर दिया। देखिए ये चर्चा बहुत लंबी चल सकती है और उसी तरीके से किसान आंदोलन भी इस देश में बहुत लंबा चल रहा है, उसका हल निकलना चाहिए जल्द से जल्द। सरकार और किसानों के बीच में बातचीत आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन इन सब के बीच जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि उन लोगों का भी ख्याल रखा जाना चाहिए जिन्हें इस आंदोलन की वजह से तकलीफ हो रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।